नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत सिंह आप लोगों का विनीत मैथ पे स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले क्लास की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। तो आइए हम आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था टाइम एंड डिस्टेंस के कुछ बेसिक्स के बारे में कि अगर आपको लंबाई मीटर में दिया हो और चाल आपको किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है तो कुछ उसके थोड़े फंडे रूल हैं, दो आपको पार्ट वन में मिल जाएंगे। आप पहले वहाँ उसको देख लीजिए, उसके बाद इस लेक्चर को समझिए, बिल्कुल अच्छे से तरीके से आपको समझ में आएगा। तो पिछली क्लास में हमने कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ा था एवरेज स्पीड के बारे में। एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड ये होती है कि जब एक ही ट्रेन या एक ही इंसान या एक ही कार समान दूरी को अलग अलग चालों से तय करे। एग्जाम्पल में लीजिए कि अगर आपको 400 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, ठीक है, और आप जाते वक्त आपकी चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और आते वक्त आपकी चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अगर आप मान लीजिए यही दूरी तीन अलग अलग चालों से तय कर रहे हैं, 400 किलोमीटर की ही दूरी है और आप 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं, तो इन दोनों कंडीशन में, ये मान लीजिए कंडीशन 1 है और ये कंडीशन 2 है, तो इन दोनों ही कंडीशन में आपकी एवरेज स्पीड क्या होती है? तो मान लीजिए अगर ये आपकी चाल x है और ये आपकी चाल y है और ये आपकी चाल x है, ये y है और ये z है, तो इस कंडीशन में आपकी एवरेज स्पीड होगी पहले वाले में 2xy अपान x प्लस वाई। लेकिन यही एवरेज स्पीड सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी? 3xy z अपान xy प्लस zx। इन पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। आपको पिछली कक्षा में हमने टाइम एंड डिस्टेंस के एवरेज स्पीड पर, खासकर एवरेज स्पीड पर हमने कुछ क्वेश्चन कराए हैं। आप वहाँ पे जाकर उस लेक्चर को देख लीजिएगा ताकि आपका एवरेज स्पीड का सारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अब आती है रिलेटिव स्पीड। आती है क्या? रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या होती है? रिलेटिव स्पीड होती है सापेक्षिक चाल एक दूसरे के सापेक्ष। और सापेक्ष कैसे देखते हैं? हमेशा दूसरे से, यानी कि इस रिलेटिव स्पीड में हमेशा दो चीज़ों का कंपेयर किया जाएगा। मान लीजिए कि अगर आपकी कोई ट्रेन ए है, ये जा रही है 50 किलोमीटर प्रति घंटा से, ठीक है, और आपकी कोई ट्रेन बी है, वो जा रही है आपकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो इसमें आपसे पूछ दिया जाएगा कि ए का बी के सापेक्षिक चाल क्या है या बी का ए के प्रति सापेक्षिक चाल क्या है। तो सापेक्षिक चाल क्या होती है? 1 घंटे में तय की गई दूरी। तो 1 घंटे में, अब ये 1 घंटे में यहाँ से किया जाएगा 50 किलोमीटर, ठीक है, और यहाँ ये से कहाँ जाएगा? ये 60 किलोमीटर, ठीक है। तो ये 50-50 यहाँ तक तो दूरी बराबर है। और जो ये 1 घंटे में ये जो अधिक इसने दूरी तय की है 10 किलोमीटर, तो यही इसकी क्या होती है? सापेक्षिक चाल, यानी रिलेटिव स्पीड, यानी इसकी सापेक्षिक चाल क्या हो जाएगी? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। वैसे ही अगर एक एग्जांपल और लीजिए आप कि अगर एक ट्रेन जा रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटा से और दूसरी ट्रेन जा रही है 20 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो अब इनकी सापेक्षिक चाल क्या हो जाएगी? 40 माइनस 20 बराबर 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, अब इनमें क्वेश्चन से बनते हैं और अच्छे तरीके के। देखिए, जब ये यदि ट्रेन किसी अन्य ट्रेन को पार करती है तो प्रत्येक ट्रेन द्वारा चली गई दूरी, तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि दोनों ट्रेनों की लंबाइयों का योगफल, ठीक है। मान लीजिए यहाँ कोई ट्रेन ए है, ठीक, और ये कोई ट्रेन यहाँ पे बी है, ठीक है। अब ये दोनों दूरी, ये इधर चल रही है, ये इधर चल रही है, ठीक है। तब इन दोनों आपस में कब ओवरलैप कर लेंगी, कब पार कर लेंगी? तो अगर मान लीजिए इसकी लंबाई x है और इसकी लंबाई y है, तो क्या कितना टाइम लगेगा इन्हें? तो x प्लस वाई, ये नहीं है दूरी तय करनी पड़ेगी, ठीक। अब दो ट्रेनों को एक दूसरे को पार करने में लगा समय। देखिए, अब ये कॉन्सेप्ट समझिए कि जब दोनों ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में हो, मान लीजिए कि ये यहाँ है
ये यहाँ, ठीक, यहाँ ट्रेन ए है, यहाँ ट्रेन बी है। जब दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में, ये इधर हो और ये इधर हो, देखिए इन सारे क्वेश्चंस में हमेशा लंबाइयाँ हमेशा ही ऐड होंगी, लेकिन जो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट होता है, ये रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट जब दोनों ट्रेनें एक ही डायरेक्शन में हो, यानी इसी डायरेक्शन में हो, ठीक है। अब दोनों जो ट्रेनें सेम डायरेक्शन में हो, ठीक है, जब दोनों ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में हो, जब दोनों ट्रेनें सेम डायरेक्शन में हो, उसका भी कॉन्सेप्ट अभी आएगा, उसको भी हम आपको समझा रहे हैं। तो अब जब दोनों ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो दोनों ट्रेनों के लंबाइयों का योग और रिलेटिव स्पीड जो हमने अभी आपको निकालना सिखाया है, ठीक है। अब देखिए, जब दोनों ट्रेनें सेम डायरेक्शन में हो, जब दोनों ट्रेनें में सेम डायरेक्शन तो लंबाई तो हमेशा ऐड होगी और यहाँ पर भी रिलेटिव स्पीड होगा, ठीक है। दो ट्रेनों को पार करने में लगा समय, ठीक। अब एक ही समय पर दो ट्रेनों के बीच की दूरी, अब ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट ये देखिए कि मान लीजिए यहाँ कोई ट्रेन ए है, ठीक है, यहाँ कोई ट्रेन बी है। अब यहाँ ट्रेन चलती है 8 बजे, ठीक है, और यहाँ से ट्रेन चलती है 9 बजे, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या बोला है कि एक ही समय पर दो ट्रेनों के बीच की दूरी, अब यहाँ पर ये 8 बजे चल रही है, अब यहाँ पे ये 9 बजे चल रही है, तो हमें समय एक ही लेना है। समय कैसे लेना है, अगर ये 8 है तो इसको हम 9 बजा देंगे, और 9 बजाएंगे मतलब 1 घंटे अधिक हो जाएगा। तो अगर ये ट्रेन, अगर इनके बीच की दूरी 100 किलोमीटर है और ये ट्रेन 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो जिसको जब 9 बजाएंगे तो यानी 1 घंटे में ये 10 किलोमीटर चल चुकी होगी, यानी ये यहाँ से ये ट्रेन अब यहाँ आ चुकी होगी। तो अब इनके बीच की दूरी कितना हो जाएगी, 90 किलोमीटर। यही कॉन्सेप्ट था इसका कि 1 घंटे में एक ही समय पर दो ट्रेनों के बीच की दूरी। अब प्रति घंटे रुकने का समय, इससे क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि अगर ट्रेन यहाँ से यहाँ की दूरी तय कर रही है, ठीक, ए से बी की दूरी तय कर रही है, और ट्रेन यहाँ से चल रही है 10 मिनट रुक जा रही है, फिर यहाँ से चल रही है फिर 10 मिनट रुक जा रही है, तो प्रति घंटे रुकने का समय, तो ये दोनों चालों का अंतर, ठीक है, और बिना रुके जाने वाली चाल, इसका फार्मूला होता है। तो आइए कुछ अच्छे क्वेश्चन इसके हम करते हैं, ठीक है। अब देखिए है दो ट्रेनों जिसके प्रत्येक की लंबाई 200 मीटर है, यहाँ पे ट्रेन बोला इसने, कोई ट्रेन ए है और कोई ट्रेन बी है, ठीक, और इनकी प्रत्येक की लंबाई 200 मीटर है, ठीक, 200 मीटर हो गई, चलिए। और चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, विपरीत दिशा में चल रही हैं, तो एक दूसरे को पार करने में लगा समय। तो हमने क्या बताया था कि दोनों ट्रेनों के लंबाइयों का योग, ठीक है, एडिशन ऑफ लेंथ ऑफ बोथ ट्रेन, ठीक है, और क्या होता है नीचे, रिलेटिव स्पीड, ठीक। अब रिलेटिव स्पीड, जब देखिए कोई ट्रेन यहाँ ए है और कोई ट्रेन यहाँ बी है, ठीक, ये यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, ये अपोजिट, इन दोनों का मेन मकसद है एक दूसरे को पार करना। तो जब दोनों ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो उनके रिलेटिव स्पीड हमेशा जोड़े जाते हैं, लेकिन जब दोनों ट्रेनें एक ही डायरेक्शन में चलती हैं, यानी कि यहाँ से इस डायरेक्शन में और ये भी इस डायरेक्शन में, तो इनका सब्सट्रैक्शन होता है। क्यों होता है, ये देखिए, अब ये यहाँ से चलेगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ये यहाँ से चलेगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये एक दूसरे को सपोर्ट ही तो कर रही हैं। ये 10 इधर चलेगी, ये 10 इधर चलेगी, तो एक घंटे में ये कितना कवर कर रही है, 20 किलोमीटर। लेकिन अगर यहाँ पे ये 10 चल रही है, यहाँ पे ये 5 चल रही है, तो ये अब कितना कवर कर रही है, ये तो यहाँ से 10 चल देगी, ठीक, और ये यहाँ से चल देगी 5, तो एक आगे कितनी जा रही है, सिर्फ 5 किलोमीटर तो आगे जा रही है। इसलिए जब दोनों ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में हो और दोनों ट्रेनें जब सेम डायरेक्शन में है तो इनका कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्रत्येक की लंबाई 200 प्लस 200, ठीक है। अब हमने आपको एक पहले लेक्चर में बताया था कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करने का, ठीक है। तो अब इनके चालों का योग होगा, क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में चल रही हैं, तो 54 और 36 कितना होगा,
90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जब आप इसको मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करेंगे तो क्या आपको बताया हमने कि 90 गुणित 5/18, 18 पचे 90 या 5 पचे 25 मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन अगर आपने अगर हमारा पहला लेक्चर अटेंड किया होगा तो उसमें हम आपको बताता ट्रिक कि कैसे डायरेक्ट चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 18 का कितना मल्टीपल है, 18 का 5 मल्टीपल है, तो इधर क्या मीटर प्रति सेकंड में भी 5 का 5 मल्टीपल आएगा। ठीक है, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 16 सेकेंड। 16 सेकेंड में ट्रेनें एक दूसरे को पार कर लेंगी। ठीक है, अब दो ट्रेनें जिनके प्रत्येक की लंबाई 200 मीटर है, ठीक, और ये 108 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा का है इनकी स्पीड। ठीक है, तो समान दिशा में चल रही हैं तो एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेंगी। यहाँ पे देखिए अब ये एक ही दिशा में चल रही हैं, तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट था कि इनका माइनस में होगा क्या, रिलेटिव स्पीड। तो 108 में से 36 माइनस कर देंगे तो कितना होगा 72। ठीक है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब जब 72 किलोमीटर प्रति घंटा का आप मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड। और फार्मूला क्या था आपका कि दोनों ट्रेनों की लंबाइयों का योग, तो 200 प्लस 200 क्या हो जाएगा, और ये 20 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 400, 400 बटा के 20, 20 से हम 400, तो क्या आंसर जाएगा आपका 20 सेकेंड। ठीक है, अब दो ट्रेनें जिनकी लंबाई 5 और 3 में है, ठीक है, इनकी लंबाई 5 और 3 में है और उनकी चाल 6 और 5 में है। ये क्या है लेंथ, और इनकी स्पीड क्या है 6 और 5। एक खंभे को पार करने में उनके द्वारा लिया गया समय का अनुपात, ये आपसे पूछ रहा है अनुपात। तो जैसे ही अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिले तो आप इनमें से चाहे इनकी लंबाई चाहे इनकी चाल को अपोजिट कर लीजिएगा, पलट लीजिएगा। तो हम मान लीजिए यहाँ पे इसकी स्पीड और चाल को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो 5 संबंधित 3, 5 संबंधित 6, तो क्या आ जाएगा 5 पचे 25, 36 18, तो ये आंसर नंबर 1 सही हो जाएगा। बिना ट्रेन रुके ट्रेन की गति, ये क्वेश्चन उस टाइप का कि ट्रेन का प्रति घंटे रुकने का समय पूछ रहा है। ठीक है, बिना रुके ट्रेन की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि ट्रेन रुक रुक के जाए तो उसकी गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ट्रेन का प्रति घंटे रुकने का समय, तो क्या बताया था हमने आपको, दोनों चालों का अंतर। तो दोनों चालों का अंतर क्या हो जाएगा 60 माइनस 40, और नीचे क्या था बिना रुके ट्रेन की गति, बिना रुके ट्रेन की जाने वाली चाल। तो बिना रुके क्या है इसकी 60, ये कितना आ गया 20 बटा के 60 बराबर 1/3। अब 1/3 तो आंसर में है नहीं, तो बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि ये आपसे पूछ रहा है प्रति घंटे रुकने का समय। तो प्रति घंटे, तो आपको आंसर किस में दिया है मिनट में, तो 1 घंटे में कितना मिनट होता है 60 मिनट। तो 1/3 गुणित 60 बराबर 20 मिनट। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया ना बिल्कुल। अब देखिए, यदि एक कार जयपुर से दिल्ली 60 किलोमीटर प्रति घंटा बिना रुके जा रही है और यदि वो रुक रुक के जा रही है तो उसकी चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा रह जाती है, तो कार का प्रति घंटे रुकने का समय, तो इसमें क्या हो जाएगा बिना रुके जाने वाली चाल। तो बिना रुके जाने वाली चाल क्या है 60, और दोनों चालों का अंतर, दोनों चालों का अंतर क्या है 10, तो क्या हो जाएगा 1/6, और हमें किस में निकालना है घंटे में, तो घंटा क्या जाएगा 60, तो 6 10 में 60, तो कितना आंसर जाएगा 10 मिनट। 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर की चाल से आते हुए युवक को मनुष्य को कितने समय पार कर लेगी। ठीक है, अब इसमें क्या है कि 70 किलोमीटर की चाल से, ठीक है, ये इस ट्रेन है, इसकी चाल क्या है 70 किलोमीटर प्रति घंटा, और विपरीत दिशा में आने वाली क्या है 20 किलोमीटर, यानी कि ये
इस दिशा में आ रही है, क्या रहे 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और इधर क्या है ये 70 किलोमीटर। तो ये जब दोनों ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में या दो मनुष्य या दो स्पीड जब अपोजिट डायरेक्शन में आती हैं तो उसमें क्या होता है, ऐड होता है, रिलेटिव स्पीड में ऐड होता है। तो इन दोनों का ऐड क्या हो जाएगा 70 20 क्या हो जाएगा 90, ठीक है। जब 90 को आप मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 5/18 बराबर 25 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। अब आपसे बोल रहा है कि समय, तो समय क्या होता है दूरी और अपन चाल, ठीक है। तो टाइम, तो दूरी कितनी है आपकी 120 मीटर और चाल क्या है आपकी 25 मीटर प्रति सेकेंड। तो जब कट करेंगे तो कितना आएगा 4.8 सेकेंड, ठीक है। श्याम अपने गांव से स्कूल 4 किलोमीटर की चाल से जाता है, सॉरी यहाँ चाल होगा, और 2 किलोमीटर की चाल से वापस आता है। यदि उसे कुल 6 घंटे लगते हैं तो गांव और स्कूल के बीच की दूरी क्या होगी। अब इसमें थोड़ा सा देखिए एवरेज स्पीड का क्वेश्चन आ गया और स्पीड निकालेंगे आपका। देखिए श्याम का स्कूल फिक्स है कि उसके घर से इतनी ही दूरी पर है, ठीक है। तो जब समान दूरी अलग अलग चालों से चली जाती है तो उनके बीच एवरेज स्पीड क्या होती है, तो उनके बीच एवरेज स्पीड होती है 2xy अपान x प्लस वाई। तो इस दौरान श्याम की एवरेज स्पीड क्या होगी 2 गुणित 4 गुणित 2 अपान 4 प्लस 2, ठीक है। तो क्या जाएगा ये 16/6, ये इसकी क्या होगी एवरेज स्पीड, ठीक है। तो अब आपसे दूरी पूछा है तो दूरी का फार्मूला क्या होता है, दूरी का फार्मूला होता है चाल गुणित समय, ठीक। और चाल क्या है आपकी 16/6 और समय कितना है 6, तो 6 से 6 कैंसिल आउट, कैंसिल जाएगा 16 किलोमीटर, ठीक है। अब 66 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यात्रा करने वाली एक ट्रेन 33 सेकंड में 465 मीटर लंबा पुल पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी। ट्रेन की जो लंबाई है, जो पुल पॉइंट को पार करने वाले क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में करवाए हैं, बिल्कुल अच्छे वाले, तो आप वहाँ पे भी जाकर देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है तो हम यहाँ पर भी आपको बिल्कुल बेसिक से ही समझाएंगे, ठीक है। तो हमने आपको पहले लेक्चर में ये बताया था कि जब ट्रेन किसी पुल को पार करे तो वो कितनी लंबाई तय करती है। जब ट्रेन किसी पुल को पार करे तो वो पुल की लंबाई भी पार करती है प्लस खुद की लंबाई, खुद की लंबाई पार करती है, ठीक है। अब 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो चल रही है, ठीक है। जब 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो चल रही है तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है और ये सेकेंड में दिया है। तो सबसे पहले हम 66 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करेंगे। तो 66 किलोमीटर जब प्रति मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे मल्टीप्लाई 5/18 से, ठीक है। तो जब आप इसको करेंगे तो कितना आएगा 55/3 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। अब ये एक सेकेंड में 55/3 मीटर प्रति सेकेंड चल जा रही है, ठीक है। तो 33 सेकेंड में कितना पार करेगी, ठीक है। तो एक सेकेंड में 55/3 मीटर, तो 33 सेकेंड में कितना हो जाएगा 55/3 गुणित 33, यह आएगा 605 मीटर, ठीक है। तो 605 मीटर ये पुल भी पार करती है और खुद की लंबाई भी पार करती है। लेकिन इसमें आपको दे दिया है कि पुल की लंबाई कितनी है, पुल की लंबाई है 465 मीटर, ठीक है। तो पुल की लंबाई क्या है 465 मीटर, तो ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। टोटल लंबाई वो कितनी चल रही है 605 मीटर और पुल की लंबाई कितनी है 465 मीटर, तो ट्रेन की लंबाई कितनी आ जाएगी 140 मीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 सही है।
दो ट्रेनें जिनकी लंबाई क्रमशः 150 मीटर 170 मीटर है और उनकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वो एक दूसरे के पार करने में कितना समय लगी। अब देखिए इस क्वेश्चन में अब बोल रहा है कि ये इसकी लंबाई कितनी है 150 और दूसरी लंबाई कितनी है 170 मीटर, ठीक है। अब ये 40 किलोमीटर और 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। जब 40 किलोमीटर और 32 किलोमीटर को ऐड करेंगे, ठीक है, 40 और 32 को कितना जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जब 72 किलोमीटर प्रति घंटा को आप मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 72 इंटू 5/18, 18 चौक 72, 5 चौक 20 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो आप यहाँ से 20 लिख लीजिए सापेक्षिक चाल की। तो जब इसको आप ऐड करेंगे तो कितना होगा 320/20, ये कैंसिल आउट जाएगा, कितना हो जाएगा 16 सेकेंड। ऑप्शन नंबर 1 सही है। दो ट्रेनें देखिए यहाँ पे फिर दो ट्रेनें हैं और विपरीत दिशा में आ रही हैं, तो इस कंडीशन में भी इन दोनों का सापेक्षिक चाल क्या होगा, विपरीत दिशा में है तो इनकी चाल ऐड होंगी, समान दिशा में तो इनकी चाल का माइनस होगा। विपरीत दिशा में है 47 और 43, जब इनको आप ऐड करेंगे तो 7 3 10 0 1 4 8 1 9 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जब इसको मीटर प्रति सेकंड में आप चेंज करेंगे तो 5/18, 18 × 90, 5 × 25, 25 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और इनकी लंबाइयाँ क्या है, लंबाइयाँ है 163, 187/25। जब आप इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 350/25, क्या जाएगा आपका 14 सेकेंड। ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है। दो ट्रेनें जिनकी लंबाई 172 मीटर और 128 मीटर एक दूसरे को विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में है तो क्या 35 और 55 एंड हो गए। आप बस रिलेटिव स्टेट में इतना देख लीजिए कि ट्रेनें समान दिशा में है या विपरीत दिशा में है। समान दिशा में होंगी तो चालें घट जाएंगी, अगर विपरीत दिशा में है तो चालें ऐड हो जाएंगी। तो ये विपरीत दिशा में है तो 35 और 55, 35 और 55, 5 5 10, 5 3 8 1 9, 90 आ गया। और ट्रेनर लंबाई है दोनों जुड़ के, दोनों लंबाइयाँ जोड़ के इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 25 मीटर प्रति सेकेंड। आप इसको चेंज कर लीजिएगा, उसके बाद इन दोनों लंबाइयाँ 172 128 को ऐड करके जो आंसर आएगा आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। अब एक ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और एक आदमी 5 किलोमीटर, देखिए इसमें भी है कि विपरीत दिशा में रही है, ठीक है। जब विपरीत दिशा में रहा है तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या हो जाए इनकी स्पीड, तो क्या जाएगा आपका है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब जब आप इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 50 × 5/18 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक। अब लंबाई, तो लंबाई कहना है तो दूरी क्या, लंबाई क्या होती है, दूरी क्या होता है 4 × समय, तो चाल क्या है 50 × 5/18 और समय कितना लग रहा है 18 सेकेंड, तो 18 से 18 कैंसिल आउट, क्या जाएगा आपका 250 मीटर, ठीक। ऐसे ही और क्वेश्चन हैं जो आपको हम अगले क्लास में करवाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली क्लास की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।